अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपको ना अपने जो असवज के कप्पों की तैयारी के लिए जो कबूतर हैं उनका शौक करवाऊंगा। और मेन जो दिखाने की और आपको बताने का जो एक सिलसिला वो ये है कि जिस तरह मौसम ठीक नहीं है अभी, मुसलसल मौसम ख़राब है, मुसलसल सारा दिन बारिश, और तो अंदर पड़े पड़े कबूतर डेड हो रहे हैं। जो कबूतर मैंने फिरतों में मेरे लगे हुए थे, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगा रहे थे, अब ये हो रहा था कि मौसम की ख़राबी की वजह से कबूतर रात रहना शुरू हो गए थे, क्योंकि दोपहर को निकाल रहे थे हम लाइटों की प्रैक्टिस के उस सिलसिले में। तो कबूतर उसमें सर पर ना वो जब 4 बजे 3 बजे उठ के समान जाते थे गर्म होके वो गहराइयों में, तो रात रह रहे थे। 12 रहे, उसमें से 5 या 7 आए, 5 नहीं आए। तो इसलिए जो मेन कबूतर थे ना उनको मैंने बीच में से बांध लिया। पुटाई के फ़ौरन बाद जब कबूतर सर होते हैं उस टाइम बांधना अच्छा नहीं होता। वो कबूतर आपके एक तरह से डैमेज भी होते हैं, डेड भी होते हैं। 2, 4, 5 दफ़ा कबूतर आसमान की शक्ल देख आएँ, 5-5 से 6 घंटे लगाएं तो फिर उनको आप बांध लें। अब ये मैंने इन कबूतरों को बांध लिया क्योंकि अभी तकरीबन कोई 6, 7, 8 सितंबर तक मौसम ठीक नहीं है। इनको इसलिए बांधा है कि इनको हम शाम को 6 बजे बाहर निकाल देते हैं। ये बंधे हुए मैदानों में फिरते हैं, आधे घंटे बाद मगरिब हो जाती है, 7, 7:30 तक लाइटों के अंदर ही बैठते रहते हैं। लाइटों की प्रैक्टिस भी साथ साथ चल रही है, बाहर निकल भी रहे हैं। अगर सर पर निकालेंगे तो ज़ाया करेंगे, तो इसलिए मैंने बीच में से कुछ 20-25 कबूतर बांध लिए। तो आपको इनका शौक भी करवाता हूँ और साथ साथ आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि बजाय खुड्डों में बंद रखने के 4-4 पानी इनके बांध लें और शाम को बाहर निकाल दें। लाइटों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, टापते रहेंगे, 2-4 घंटे बाहर टापे टूपे दाना डाल दें। जब मौसम स्टेबल होंगे तो इनको खोल के एक आधा दिन खुड्डे में रहने दीजिएगा, फिर मुसलसल इनकी फिटनें शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। आए मैं शौक भी करवाऊँ, साथ साथ खुद भी देखूँ और आपको भी इनका ये देखें। ये जिस तरह 4 छोड़ के ये 4 पर इस तरह मैंने इनके ये इस तरह बांध दिए इनके। और बांधे सारे वो हैं जो 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उड़ के मुसलसल या लाइटों में बैठना शुरू हो गए थे या मौसम की ख़राबी की वजह से रात रहना शुरू हो गए थे। अब कल भी मैंने 6, सवा 6 बजे कबूतर सारे बाहर निकाल दिए थे। बादल थे, मौसम बहुत ख़राब था, पर बंधे हुए थे इसलिए ये मैदान में फिरते रहे हैं। तो लाइटों में 7:30, पौने 8 बजे तक सारे पूरे हो गए थे। अगर बंदे ना होते तो इन्होंने ज़्यादा गहराई में जाना था, और बादल जितने गहरे थे और जिस स्पीड से बादल चल रहे थे उसमें फिर नुकसान होना था कोई ना कोई। तो अभी टाइम काफ़ी है। मेरा ख्याल है इस दफ़ा मौसमों की वजह से असवज की पहली इतवार वैसे तो 21 बनती है, पर मुझे लगता है पहली इतवार जो है ना वो 28 पे चली जाएगी, ताकि लोगों को तैयारी का मौका भी मिल जाए और मौसम भी बेहतर हो जाए। तो उस हिसाब से भी पूरा 1 माह पड़ा हुआ है। अब जिस दिन 12 रहे थे उस दिन ये भी रात रह गया था। ये मादी 222 इस तरह बांधे में चाचर पर। ये भी रात रह गई थी। तो अच्छे परिंदे पहले ही आप मौसमों की नज़र कर लेंगे तो फिर उड़ाएंगे क्या। और परवाज़ें इनके पास हैं, प्रैक्टिस इनकी हो गई भी है पहले ही 5-5, 7-7 घंटे की मुसलसल, एक दफ़ा नहीं कोई काफ़ी दफ़ा।
उसका होगा कि ये साथ साथ जो है ना क्रीज जो थोड़ी बहुत रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और मेन जो सिलसिला है कि अस्सू में लाइटों का लगा होना बड़ा ज़रूरी है, वो साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। अगर बांधे ना होते तो फिर मौसमों की वजह से मैंने इन्हें बाहर नहीं निकालना था कि यार मौसम की नज़र ना हो जाए। आपसे शेयर करने का और ख़ुद देखने का मकसद ये है कि बंधे हुए कबूतरों को भी देखते रहना चाहिए। अक्सर ये होता है कि एक साइड खुल गई होती है तो वो चेक नहीं हम करते, तो उसमें भी अनबैलेंस हो गए कबूतर गिर। देखें जो मैं बात कर रहा था वही हुई कि ये कल मैं डॉक्टर साहब को या पता नहीं अपने एक शागिर्द को कह रहा था, मैं कि यार एक कबूतर बिचो ना एक साइड खुली है, और जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था ये वही हुआ सीन। अब ये शाम को जब निकालने लगेंगे तो इसकी फिर एक साइड ये बांध देंगे ताकि इसका बैलेंस सही रहे। 95 नंबर 95। ये मेरे शागिर्द जिस दिन कबूतर बांध रहे थे तो उस दिन मैं उन्हें बताना भूल गया। करना ये चाहिए धागा होता है रेशमी, या तो कबूतर जिस दिन बांधने हो ना उस दिन वो जो धागे की नलकी होती है उसको पानी के अंदर फेंक दें, वो 1-1.5 घंटा पानी में पड़ी रहे, उसका सारा वो मुलायमियत रेशमपन ख़त्म हो जाता है। फिर आप कबूतर बांधें, फिर इस तरह खुलता नहीं है जो आम तौर पे ना। तो मैं उस दिन उन्हें बताना भूल गया, वो बांध रहे थे, मैं कहा वो काफ़ी टाइम गुजर गया है, 2-4 कबूतर रह गए थे जब मुझे याद आया। तो अक्सर रेशमी धागा जो है ना वो खुल जाता है। ये रियाज से के घर की पट्टी है जी, 9 नंबर, हाँ 8-9। ये भी एक दफ़ा रात रह के आ गई है वापस। और कई लोग ना पसंद नहीं करते बांधना कि ना ये नहीं बंधने थे। बहरहाल मेरा कहना ये है कि अगर जो कबूतर देखें पूरे खुड्डे में सारे कबूतर बांधने के काबिल नहीं होते। अब मैंने भी 21 या 22 कबूतर ऐसे हैं जिनको रंग दूसरा लगाया है, उनको नहीं बांधा। जो कबूतर आपको नज़र आ रहा है कि भी हम 1 बजे 2 बजे 3 बजे पल्ला स्टार्ट किया था जिस तरह मैंने किया था, और वो 8 बजे तक 8:30 तक 7 बजे तक अंधेरे में निकल के बैठ रहे हैं, इसका मतलब है उनकी मुसलसल 5-5 7-7 घंटे की प्रैक्टिस हो गई है। तो आप उनको बचा लें, बंद ना करें, उनको बांध लें, निकालें रोज़ उनको बाहर। मौसम ख़राब भी है तो अंधेरे में निकाल लें, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो गेड़े गुड़े मार के बैठ जाएंगे, लाइटों में टापेंगे, बाहर छत पे दाना डालें, ऊपर नीचे हों, उनका फोकस बना रहे लाइटों का, तो कोई मजाका नहीं। और कुछ लोग नहीं पसंद करते, वो कहते हैं अंधेरे में सर पर निकाल दो। और बहरहाल अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मंतक है। ये मादी बहुत शानदार लाइटों की लगी हुई है। मौसम ख़राब हुए हैं, कुछ भी हुआ है, लेट हुई है, 8 बजे 9 बजे बैठती रही है घर। जीरो 07। ये बड़ा शानदार लाइटों में बैठ रहा है जी। बचपन में बिल्कुल नहीं बैठता था, साथ लगा हुआ बिल्कुल नीचे आके
राइट लेफ्ट हो जाता था, अब इसको आदत पड़ गई है। 222 नर है और ये मेरे शागिर्द हैं उमर ख़ान मीनार पाकिस्तान, उनको मैंने पेयर बना के दिया था 222, ये उसका है। मेरे कैमरामैन को सुसु लगी हुई है, फ्लू हुआ हुआ है या वैसे ही? नहीं, अभी छींकी आई हैं। अभी छींकी आई हैं जी, इनको कोई याद कर रहा है बड़ी शिद्दत से। देख, कबूतरों के पर ही याद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, बेशुमार मैं ऐसे टिकटॉक पे या वैसे कई उस्तादों की बातें सुनता हूँ। वो कहते हैं जी असी अपने कबूतर असी वेखते ही नहीं, यानी कि असी फड़ के वेखते ही नहीं, असा इन्होंने फड़ते नहीं, असा जो बुरा मना रहे हैं। ये कबूतरबाजी नहीं है। आपके जोड़ों वाले कबूतर हों, आपके उड़ने वाले कबूतर हों, हफ्ते में 2-3 दिन टाइम है तो डेली देखें, उससे आपको पता लगता है कि बचपन कैसा था, जवान हो के पर कैसे बने हैं, इनका वेट ठीक है, कमज़ोरी में तो नहीं जा रहे, पर सही निकल रहे हैं। और अच्छे बुरे का अंदाज़ा आपको तभी होता है। देखें 21 या 22 कबूतर मैंने नहीं बांधे, उनमें और इनमें फ़र्क है ना। जो 21 या 22 मैंने नहीं बांधे उनको भी मैं 6 बजे ऐसे ही बाहर निकाल देता हूँ, और इनको बांधा है। इनमें क्या फ़र्क है, आप जब पकड़ के देखेंगे आपको यहीं से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि उनको नहीं बांधा अगर मैंने, उनके हड्डी में परों में क्या फ़र्क है, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो उड़ के एकदम वो डंडा पी रहे। तो वो आपको जब पकड़ के देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। दिखा दी थी आप? हाँ। माशाल्लाह, वो कुटाई के बाद जो हल्का सा कबूतर कमज़ोर होते हैं उसके बाद वेट में आते हैं। माशाल्लाह वेट सबका अब ठीक है। ये भी 2 दफ़ा बच के आ गया जी, बड़ा अच्छा लाइटों का लगा हुआ है, पर 2 दफ़ा मौसम की गड़बड़ की वजह से, बादलों की वजह से ये नहीं बैठ सका था। कुछ मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ थे जी कि जेठ वाले 4 कबूतर क्यों खींचे हैं साथ। तो बज़ाहिर तो जो शौक करने आते हैं या शागिर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको तो यही नज़र आ रहा होता है कि जेठ उड़ा। अब वो जेठ में उनको इसलिए खींचा है कि जेठ में उनको साथ में लेके चल रहा था, वो उनके साथ कितनी मेहनत हो रही थी जो वो जेठ में साथ उड़ रहे थे। ठीक है, एक होता है कबूतर जो ज़्यादा तंग ना करे और खुद ही परफॉर्म करे, एक होता है जिसके साथ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है फिर वो अपनी परफॉर्मेंस कर देता है। तो इसलिए इनको खींच लिया कि अस्सू में अपनी परफॉर्मेंस पूरी दें, जो जेठ में इनके साथ मेहनत करनी पड़ी है वो ज़्यादा ना करनी पड़े। अभी तक जो मैंने देखे हैं उनमें एक ही कबूतर आया है जिसका एक साइड खुली हुई है, बाकी तकरीबन ठीक ही हैं सारे। जी यहाँ पे मैं करूँगा एंड, कबूतर हैं ज़्यादा, वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, ये स्लेटी पे एंड करूँगा मैं। ये जो मेरी उड़ने वाली स्लेटी थी उसके साथ मैंने बड़ा कबूतर स्लेटी लगाया था, शायद आपको याद हो, 4 बच्चे मैंने छोड़े थे। एक जेठ की नज़र हो गया था, एक अस्सू की नज़र हो गया, और ये 2 भाई, एक ये स्लेटी चिका स्लेटी और एक ये। मेरी उम्मीद है आज की ये बेसिक जो है, मैं फिर कह रहा हूँ
कि ये जितने भी मेरे काबिल एहतराम उस्ताद, सीनियर में से सीनियर, मचोर, ये उनके लिए नहीं होती। जो नए शौकीन हैं, जिनके पास तादाद लिमिटेड है, वो अस्सू के ये दिन है अभी 10 सितंबर तक तकरीबन, अपने कबूतरों को सेव करने के लिए वो बांध लें। और बाहर लाइटों की, क्योंकि लाइटों के बगैर अस्सू का शौक नहीं है। आप लाइटों में जब तक कबूतर नहीं बिठाएंगे और सारे बिठाएंगे, फिर आप कपों की पोजीशन में आएंगे। वैसे नहीं आ सकते। वैसे आप 1 to 1 मुकाबले खेलते रहें किसी के साथ, वो एक अलहदा बात है। तो वो बेहतर सिलसिला यही है कि कबूतरों को बांध लें, बांध के शाम को 6 बजे बाहर निकाल दिया। वो उड़ेंगे भी तो आधे घंटे बाद मगरिब हो जाती है। एक तो लाइटों की प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके सेव भी रहेंगे। 6-7 तारीख के बाद उम्मीद है कि मौसम खुल जाएंगे। उसके बाद इनको खोल दें, अपनी सुबह की फिटनेस स्टार्ट कर दें। अस्सू का जिस तरह मैंने बताया है कि अस्सू वैसे तो देसी महीना हमारा 14 को चेंज हो रहा है अस्सू पर। वो 14 को पहली इतवार बनती है, वो इतवार नहीं, असूलन बनती है पहली इतवार असवज की 21 तारीख, 21 सितंबर। तो इस दफ़ा मौसमों की वजह से हो सकता है असवज के कप 21 के बजाय 28 सितंबर से स्टार्ट हों और चौथी इतवार कत्ते की आ जाए। 3 इतवारें अस्सू की, चौथी इतवार कत्ते की। तो अभी बड़ा टाइम है, कबूतर आपके हाथ में होंगे, सेफ होंगे, तो इंशाल्लाह उड़ भी जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।